हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो लास्ट वीडियो में हमने 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट किए थे। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सेकंड के अदर पार्ट, आगे वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने लास्ट वीडियो में किए थे। तो इस वीडियो में हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट आप देख पा रहे हो क्या है, ठीक है, क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो हमें पता है क्या फाइंड करना है, अब एक्स वाई जेड, ठीक है, की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इसको ए पॉइंट आउट कर लेते हैं, बी सी डी, ठीक है। पॉइंट आउट कर लिया, ये मान लो ओ है, ठीक है, जहाँ पे ये डायगोनल्स कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो पॉइंट ओ है। तो एंगल पार्ट थर्ड, एंगल कौन सा, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी के क्यों होंगे इक्वल, क्योंकि अपोजिट क्या है, अपोजिट एंगल, क्या है, अपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो एंगल सी ओ डी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो सी ओ डी किससे डिनोट कर रखा है, एक्स से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आया। अब एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये ट्राइंगल देख रहे हो, इस ट्राइंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें पता है, लास्ट वीडियो में सम एंगल प्रॉपर्टी की थी हमने, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें 30 डिग्री ये मिल गया, ये 90 डिग्री मिल गया, तो वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो इन ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है, डी ओ सी में ट्राइंगल में चलेंगे, तो एंगल सी डी ओ प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी, ठीक है, इजकल टू 180 डिग्री। किस कह सकते हैं, किस बेस पर 180 डिग्री, सम एंगल प्रॉपर्टी, सम एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। तो सी डी ओ ये कितना वाई है, प्लस डी ओ सी हमने एक्स फाइंड कर लिया 90 डिग्री, प्लस ओ सी डी हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है, इजकल टू 180 डिग्री। तो y प्लस 90 और 30 120 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो आर एच एस में भेज देंगे इस 120 को, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो क्या आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है। x की आ गई ऊपर, अब y की आ गई। अब किसकी चाहिए, z की, इसकी चाहिए। तो देख पा रहे हो आप, एंगल जेड एंगल वाई के, एंगल जेड एंगल वाई के इक्वल है, क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम कह सकते हैं, तो एंगल वाई कितना है, 60 डिग्री, तो एंगल जेड भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है, देख पा रहे, नेक्स्ट पार्ट डिनोट पॉइंट आउट कर लेते हैं, पी क्यू आर एस, तीन मान, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अब देख ही रहे हो, यहाँ पे एंगल पी क्यू आर, पी के इक्वल होगा क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो फोर्थ पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट में करेंगे, एंगल क्यू
आर एस, एंगल क्यू आर एस। ये जो मिडिल में होता है ना, ये एंगल होता है मेन, ठीक है। तो ये एंगल मेड हो रहा है ना इस तरीके से, इसीलिए पूरा लिया है क्यू आर एस। तो एंगल क्यू आर एस किसके इक्वल होगा, एंगल एस पी क्यू, एस पी क्यू। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो हमें पता है कि कौन सा दे रखा है, एस आर क्यू, क्यू आर एस हमें दे रखा है 80 डिग्री। तो एंगल एस पी क्यू भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो हमें ये किससे डिनोट कर रखा है, एस पी क्यू वाई से। तो वाई इज इक्वल टू 80 डिग्री, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब वाई की वैल्यू, अब वाई और एक्स क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो एंगल वाई हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, इधर इसको आर एच एस में भेज दो, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो एंगल एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 100 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100 डिग्री, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट आप देख पा रहे हो, ये है, इसमें पैरेललोग्राम पॉइंट आउट कर लेंगे, पी क्यू आर एस। अरे अभी इसमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम जब करेंगे, पहले अब एक्स की आ गई, वाई की आ गई, पहले जेड को फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमें पता है ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब ये एडजेसेंट एंगल है, तो ये 80 का है, तो ये 100 का हो जाएगा। ये इसके अपोजिट है, एक्स हमने फाइंड कर लिया, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। तो अब ये दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो अब दोनों को इससे फाइंड कर लेंगे जेड की वैल्यू। तो हमें पता है एंगल क्या है, आर एस पी इज प्लस एंगल पी एस टी 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल मेड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलके स्ट्रेट एंगल मेड कर रहे हैं। तो हमें पता है ये आर एस पी कितना है, 100 है, ये 100 डिग्री है, प्लस तो एंगल पी एस टी इजकल टू 180 डिग्री। तो पी एस टी हमारा पॉइंट आउट किससे, जेड से, तो 100 डिग्री प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री। तो जेड इजकल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 80 डिग्री, ठीक है। अब ये पार्ट फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, देख रहे हो आप, फिफ्थ पार्ट है ना। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है ये पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, पॉइंट आउट कर लिया हमने इसको पी क्यू आर एस से, ठीक है। तो इसमें अब देख पा रहे हो आप पी क्यू आर, तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा, एस के। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अपोजिट एंगल है। तो फिफ्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, एंगल पी क्यू आर
एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, इसके आर एस पी, एंगल आर एस पी क्यों है, क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, किसके अपोजिट एंगल है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल हमें दे ही रखा है, ये पी क्यू आर दे रखा है हमें 112 डिग्री, ठीक है। कितना दे रखा है, पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर 112 डिग्री, तो एंगल आर एस पी भी कितना हो जाएगा 112 डिग्री, ठीक है। और आर एस पी को किससे डिनोट किया, वाई से, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 112 डिग्री, ठीक है। अब क्या देख रहे हो आप, इसमें दो एंगल मिल गए हमें, तो ट्राइंगल की सम एंगल प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो सम एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये कितना 112, ये 40, अब 180 में से माइनस कर देंगे। तो इन ट्राइंगल एस पी आर, इन ट्राइंगल एस पी आर, ठीक है, क्या लगा देंगे, सम एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल आर एस पी प्लस एंगल एस पी आर प्लस एंगल पी आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि सम एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सभी एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो आर एस पी वाई है, आर एस पी वाई है, प्लस एस पी आर 40 है, और वाई हम निकाल ही चुके हैं, ये कितना एक्स है इक्वल टू, तो वाई हम कितना निकाल चुके हैं 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 251 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 में से 2 आया तो 8, 7 में से 5 आया 28 डिग्री। एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बची क्या जेड की, तो जेड और एक्स आपस में क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल एक्स बराबर होगा एंगल जेड के, क्योंकि क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एक्स जेड बराबर भी क्या आ जाएगा 28 डिग्री, 28 आएगा या 10 में 2 है, ठीक है, आया समझ में आता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कैन आई क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी पैरेललोग्राम इफ 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला पॉइंट है एंगल डी प्लस एंगल बी। पहले हम एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर बनाएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हमें ए बी सी डी, अब हमें प्रॉपर्टी बताइए पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी है कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो ये इसके इक्वल रहेगी और ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल इक्वल होती हैं। दूसरी बात अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। तीसरी बात है कि एडजेसेंट एंगल ये या फिर ए और बी, ए और डी या फिर बी और ए, ये आपस में क्या आएंगे सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होता है आपस में सप्लीमेंट्री का मतलब है दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल मेड करेंगे, ठीक है। चौथी बात थी हमारी, क्या थी, तीन ही प्रॉपर्टी थी, फोर्थ थी
क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, चौथी क्या थी कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं अगर डायगोनल्स को आपस में मिला दिया जाए तो। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट पॉइंट है, हमने ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल बना, कौन सा पैरेललोग्राम बना लिया, ABCD। अब देखो पहला कह रहा है कि एंगल AD + B = 180 डिग्री। देखो एंगल D ये है और B ये है, अपोजिट एंगल 180 के होते हैं क्या? नहीं होते ना। क्यों नहीं होते? क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, ना कि अपोजिट एंगल। तो क्या कह रहा है, कैन आई क्वाड्रेटिक ABCD पैरेललोग्राम, तो क्या कहेंगे, नो, ABCD इज नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ABCD कैन नॉट, क्या आएगा, ABCD कैन नॉट पैरेललोग्राम। ये पॉइंट से हम कह सकते हैं, इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल, चूँकि एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। नॉट अपोजिट एंगल। इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि यह एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो आपस में अपोजिट, एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री है, नॉट अपोजिट, ना कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं आपस में। यानी कि बगल वाले एंगल जो होते हैं आपस में 180 डिग्री का एंगल मेड करते हैं, ना कि अपोजिट B और D नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट पॉइंट से कह सकते हो कि ये क्या नहीं हो सकता, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सेकंड पॉइंट है AB = CD, AB = CD। दूसरा है AD, CD बराबर AB = CD, ये 8 हैं दोनों, AD = 4, AD = 4 है और BC = 4.4 है। तो यहाँ क्या देख रहे हो, सेकंड पॉइंट में क्या देख रहे हो आप, AB = DC, ये बात तो सही है, AB = CD, ये तो सही है, अपोजिट साइड है। ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये बात सही है, लेकिन AD = 4 सेंटीमीटर है। क्या कह रहा है, AD = 4 सेंटीमीटर है और BC = 4.4 सेंटीमीटर है। तो AD is not equal to BC, then we can say this cannot पैरेललोग्राम, यह एक पैरेललोग्राम नहीं, हम कह सकते हैं यह एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें क्या है, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों अनइक्वल है। ये 4.4 है और ये 4 है, होनी चाहिए बराबर, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा एंगल A 70 डिग्री और एंगल C 65 डिग्री। तो एंगल A कहाँ है, ये रहा 70 डिग्री और एंगल C कह रहा है 65। तो हमने तो ये पढ़ा है प्रॉपर्टी में कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल A इज़ नॉट इक्वल टू एंगल C। क्या है ये, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, अपोजिट एंगल नहीं,
तो हम कह सकते हैं वी कैन से दिस कैन नॉट पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। तो आप समझ गए तीनों पॉइंट से। अब ये अगला है चौथा पॉइंट। चौथा क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज नॉट ए पैरेललोग्राम बट एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई फिगर ड्रॉ करो क्वाड्रिलेटर का जिसमें जिसकी साइड क्या हो, पैरेलल ना हो। ठीक है, नॉट ए पैरेललोग्राम, जो कि पैरेललोग्राम ना हो बट उसकी दो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा एक फिगर ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटर का जो पैरेललोग्राम तो नहीं होना चाहिए लेकिन उसकी दो अपोजिट एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। तो हमने ऐसा पढ़ा है, कौन सा है, पढ़ी है ना हमने, काइट। देखो अब इसकी क्या है, पैरेललोग्राम तो नहीं है ना, लेकिन ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया ये फिगर वही फिगर है जो एक पैरेललोग्राम नहीं है और इसके दो अपोजिट एंगल क्या है आपस में, इक्वल। तो एंगल ए बी सी इजकल टू एंगल ए डी सी। ठीक है, बट नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके दो एंगल आपस में इक्वल हैं बट नॉट एक पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, दिस इज ए काइट। क्या है, एक काइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम द रेशियो ऑफ 3:2। तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल पैरेललोग्राम। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि रेशियो ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना है, 3:2। लेकिन हमें पता है, मान लो फर्स्ट एंगल मान लो 3x और सेकंड एंगल मान लो 2x। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। तो 3x + 2x इजकल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल आपस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो 3x और 2x क्या हो गया, 5x इजकल टू 180 डिग्री। तो x इजकल टू क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36 डिग्री। और एंगल हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। देखो किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, x आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल क्या आ गया, फर्स्ट एंगल आ गया 3x है। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 × 36 डिग्री कितना आ गया, 108 डिग्री। सेकंड एंगल क्या है, 2x। तो 2 × 36 डिग्री 72 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू।